सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है नई तालीम। इस सब्जेक्ट की 14th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा NCF 2005 के अकॉर्डिंग निम्न की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके B.Ed एग्जाम के लिए कि NCF के अकॉर्डिंग या तो आप नई तालीम की व्याख्या कीजिए, या कार्य शिक्षा की व्याख्या कीजिए, या सामुदायिक सहभागिता की व्याख्या कीजिए, या अनुभवजन्य अधिगम की व्याख्या कीजिए। तो इनमें से कोई भी आ जाता है, लॉन्ग में आता है ये NCF के अकॉर्डिंग निम्न की व्याख्या कीजिए। सारे भी आ जाते हैं ये कि NCF के अकॉर्डिंग इन सभी की व्याख्या कीजिए। तब आप मिलाकर कर देंगे, एक ही क्वेश्चन बना देंगे। NCF इन के बारे में यही सब चीजें कहता है, इस तरह से आप कर देंगे। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आता है, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार नई तालीम की कार्य शिक्षा की सामुदायिक सहभागिता की अनुभवजन्य अधिगम की व्याख्या कीजिए। तो एक भी आ सकता है पेपर में, दो भी आ सकते हैं, ये सभी भी आ सकते हैं। खाली नई तालीम दे देंगे, कार्य शिक्षा दे देंगे, या फिर ये जो सारे दिए हुए हैं ये सभी आपको दे देंगे, इन सभी की व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आता है कि NCF के अकॉर्डिंग नई तालीम, कार्य शिक्षा वगैरह वगैरह की समकालीन प्रासंगिकता बताइए कि NCF इन सब के बारे में आजकल के टाइम के विषय में क्या क्या बातें करता है। तो मतलब वो ये NCF और इनमें हमें रिलेशन बताना है। अब देखो, एक आए तो आप सिंपल एक लिख देना, अगर सभी आते हैं तो आप सभी लिख देना कि NCF इन चीज़ों के बारे में ये सब बताता है, और एक एक पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर देते हैं उस चीज़ को। मैं आपको बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है रिलेशन वाले कि इस X के आधार पर Y की व्याख्या कीजिए, ये आपके इस पेपर में नई तालीम वाले में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। NCF के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों की व्याख्या कीजिए। नई तालीम के अकॉर्डिंग ऐसे भी आ सकता है आपके पेपर में कि नई तालीम के अकॉर्डिंग सामुदायिक सहभागिता की व्याख्या कीजिए, या फिर कार्य शिक्षा के आधार पर नई तालीम की व्याख्या कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। RTE एक्ट आपने पढ़ा था B.Ed फर्स्ट ईयर में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस सब की व्याख्या कीजिए, ये भी आपके पेपर में आ जाता है। तो ये जो व्याख्या वाले क्वेश्चन है इन्हें कैसे करते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन आया हुआ है NCF के अकॉर्डिंग नई तालीम की व्याख्या कीजिए। उदाहरण के लिए हम ये ले लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो NCF के बारे में हम कुछ लिखेंगे। NCF के बारे में आपने पढ़ लिया है, NCF के बारे में तो आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख देंगे, लॉन्ग तो नहीं लिखेंगे, हल्का सा लिख देंगे, कुछ बेसिक सी बात है NCF क्या है। उसके बाद हम नई तालीम के बारे में लिखेंगे। NCF नई तालीम की जो सिद्धांत है, नई तालीम के जो विचार हैं, उनको ही बढ़ावा प्रदान करता है। इस तरह से लिखकर हम नई तालीम के बारे में लिख देंगे। नई तालीम एक नीति है जो महात्मा गांधी के द्वारा लाई गई थी, वगैरह वगैरह। नई तालीम में ये सब होता है। नई तालीम के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो NCF नई तालीम के दोनों के बारे में हमने लिख दिया, और उसके बाद मेन पॉइंट डालकर लिख देंगे कि NCF नई तालीम की व्याख्या निम्न बिंदुओं द्वारा करता है, और एक एक करके में सारे बिंदुओं वहां पर लिख देंगे वे पॉइंट। इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको पेपर में लिखना है। अब इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। NCF एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत के विद्यालयों की पाठ्यचर्या को निर्धारित करता है। सीधी बात है, NCF क्या है? NCF तो हमें बताता है कि हमारे स्कूल का कैसा करिकुलम रहेगा। इसका निर्माण किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल शर्मा नामक एक समिति ने किया था। इस समिति में कुल 38 सदस्य थे। NCF 2005 में निम्न बातों को कहा गया है: ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, हमें पाठ्यचर्या के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, पाठ्यचर्या एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, हमारी जो सिलेबस है पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना है, अनुभवजन्य अधिगम को बढ़ावा देना है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, आदि जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसमें NCF को 5 भागों में बताया गया है। हल्का हल्का सा उनके बारे में बताना चाहते हैं बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं बता सकते हम यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन सा दे रहे हैं NCF का। तो NCF हमने बता दिया क्या होता है। NCF के अनुसार यहाँ पर हम अब ये बातें हम यहाँ पर खुद लिख देंगे कि NCF के सिद्धांतों को अगर हम देखें तो उसमें नई तालीम, कार्य शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता की झलक आसानी से देखी जा सकती है। तो NCF के अकॉर्डिंग नई तालीम, सामुदायिक सहभागिता वगैरह वगैरह की हम व्याख्या निम्न प्रकार कर सकते हैं। ये अपनी मेन हेडिंग हम डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो मेन हेडिंग हमने डाली, अब पॉइंट वाइज हम लिख देंगे कि NCF में ये बात लिखी हुई है, और ऐसा ही कुछ हमें नई तालीम में भी देखने के लिए मिलता है। ये पॉइंट लिखना बहुत आसान है। बच्चे मुझे कहते हैं सर ये रिलेशन वाले टॉपिक बहुत मुश्किल से पेपर में लिखे जाते हैं। ये आसान है,
थोड़ा सा इसके बारे में लिखो, थोड़ा सा उसके बारे में लिखो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो एक पेज तो आपका 1 से 1.5 पेज या 2 पेज तो आप उसी में भर देंगे। उसके बाद क्या बचा, थोड़ी सी विशेषताएं इसकी लिखो, थोड़ी सी विशेषताएं इसकी लिखो, आपस में जोड़ दो। जैसे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, बच्चों को सक्रिय रखने पर बल दो। हम ऐसा कहेंगे कि एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों को सक्रिय रखने पर बल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हम नई तालीम में भी देखने के लिए मिलता है हमें। नई तालीम में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, बच्चों को कार्य करने पर बल दिया था कि बच्चे कार्य करेंगे। वहां पर भी बच्चे सक्रिय रहते हैं, मतलब वहां पर भी बच्चे सक्रिय रहकर सीख रहे हैं, यहाँ पर भी सक्रिय रहकर सीख रहे हैं। इस प्रकार एनसीईआरटी नई तालीम के संबंध में बहुत सी बातें कहता है। इस प्रकार एनसीईआरटी नई तालीम के सिद्धांतों का पालन करता है। तो वो चीजें ऐसे ऐसे हम लिखते हुए चलेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। नई तालीम में महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि उनकी परिभाषा लिख देंगे कि हमारा सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है बच्चों का मन मस्तिष्क आत्मा का पूरा विकास हो। और एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए हमें। तो ये सारी बातें आपस में संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं नई तालीम और एनसीईआरटी एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे सिद्धांतों पर आधारित है। तो वो चीजें आप यहाँ पर लिखते जाना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बनकर। अब पॉइंट वाइज देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी 2005 का उद्देश्य क्या है, जीवन और ज्ञान के बीच की दूरी को कम करना है। मतलब हमारा बच्चों का जो लाइफ है और बच्चों को जो नॉलेज दे रहे हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा पर बल देने की बात कर रहा है। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ऐसा हम नई तालीम, अनुभवजन्य अधिगम, कार्य शिक्षा आदि को अपनाकर कर सकते हैं। जो आपके पेपर में पूछा जाए बस वही लिखना, जितने पूछे जाए उतने ही लिखना। तो क्या है, एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि बच्चों के विद्यालय ज्ञान को बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ना है। और ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं, नई तालीम, अनुभवजन्य वगैरह वगैरह को अपनाकर कर सकते हैं, आपस में जुड़ गई है। एनसीईआरटी 2005 नई तालीम, कार्य शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, अनुभवजन्य की वकालत करता है क्योंकि यह इनकी भांति ही विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर बल देता है। सिंपल सी बात है, इनमें भी यही बात लिखी हुई है, चहुमुखी विकास पर बल देना है। देखो नई तालीम, कार्य शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और अनुभवजन्य अधिगम सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। चारों टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो वे आप वीडियो देख लीजिए, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए होते क्या हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी क्या होता है, दोनों में सिमिलैरिटी आपको मिलने लगेगी अपने आप ही। एनसीईआरटी क्या कहता है कि रटना कम है, करना है, हमें रटाना नहीं है, बच्चों को करके सिखाना है। और हम देख सकते हैं कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम वगैरह वगैरह में भी हम बच्चों को कर कर सिखाने पर ही बल देते हैं। एनसीईआरटी 2005 का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के अवसर देने हैं। कार्य अनुभव, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम वगैरह वगैरह में भी हम बच्चों को ऐसे अवसर देते हैं कि बच्चे खुद करके सीखें। एनसीईआरटी के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता व कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका देना चाहिए और उनके विकास के अवसर देने चाहिए। नई तालीम में भी हम बच्चों के कौशल विकास पर या कार्य शिक्षा में भी हम बच्चों को काम करने के लिए देते हैं, जिससे बच्चे अपने अकॉर्डिंग कौशलों का विकास कर सके। मतलब क्या, वो सिमिलरिटी है दोनों में। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए हमें। इस प्रकार एनसीईआरटी सामुदायिक सहभागिता की भी वकालत करता है। सामुदायिक सहभागिता में हम क्या करते हैं, समाज को विद्यालय तक लेकर आते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता, व्यवस्था का मतलब सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता का ये अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने सामुदायिक सहभागिता और एनसीईआरटी को जोड़ दिया। एनसीईआरटी 2005 में यह भी कहा गया है कि अभिभावकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि छोटे बच्चों से बड़ी आकांक्षाएं रखना है, छोटे बच्चों को कम उम्र में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करना गलत है। अभिभावकों की, इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार एनसीईआरटी अभिभावकों के साथ जुड़ रहा है, मतलब सामुदायिक सहभागिता के साथ जुड़ रहा है एनसीईआरटी। अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। इसके बाद ये पॉइंट देख लेते हैं हम। एनसीईआरटी में अनुभवजन्य अधिगम की बात की गई है, मतलब बच्चों को अनुभव प्रदान कीजिए, अनुभव से बच्चे सीखेंगे। यह विभिन्न विषयों के शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर बल देता है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता व कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उससे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 में बिना भार अधिगम, व्यवहारिक शिक्षा, छात्रों की सक्रियता, ज्ञान को बाहरी जीवन जोड़ने आदि पर बल दिया गया है। तो ये आप अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने पेपर में कम लिखा हुआ है, कॉपी भरनी है आपको, तो ये अलग अलग पॉइंट बना दीजिए। मैंने एक जगह लिख दिया है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इतना काफ़ी हो जाता है। इस प्रकार एनसीईआरटी निम्न की
व्याख्या करता है, निम्न 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 के विचारों को बढ़ावा देता है। ये निम्न 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 क्या है? कार्य शिक्षा नई तालीम, जो चीज आपके पेपर में आए। तो इस तरह से हमारा एनसीएफ को हमने इन सब से जोड़ दिया। पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे लिखने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ गया, ये क्या करना होगा, थोड़ा एनसीएफ के बारे में बता दिया, थोड़ा कार्य शिक्षा के बारे में बता दिया, फिर बाद में हमने मेन हेडिंग लिख दी अपने, एनसीएफ के अनुसार हम कार्य शिक्षा को इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। जो भी लाइन पेपर में लिखी हुई होगी वो लाइन लिख देंगे, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप एक एक करके लिख देंगे। दोनों चीजों को जोड़ते चलेंगे। कुछ विशेषताएं हम एनसीएफ की ले लेंगे, कुछ विशेषताएं कार्य शिक्षा की उठा लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एनसीएफ की विशेषताएं ली हुई है। देखो, सारी एनसीएफ की विशेषताएं लेकर उसे दूसरी चीजों से जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता पेपर में आपके क्या आए। मैंने एक कॉमन वीडियो बनाई है, ये क्या पता नई तालीम आए, क्या पता अनुभवजन्य अधिगम आए। अब जो पेपर में आपके आया हुआ है नई तालीम या अनुभवजन्य अधिगम, आप उसकी यहाँ पर वो ले लीजिए कैरेक्टरिस्टिक कि नई तालीम में यह चीज लिखी हुई है, एनसीएफ में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कुछ तो हम एनसीएफ की ले लेंगे, कुछ नई तालीम की ले लेंगे, आपस में जोड़ देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप अच्छे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।